तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट के कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग? 10 कर चुके हैं। 11वां सवाल। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए दे रखा है 0.3 और पी बी दे रखा है 0.6। पी ए 0.3 और पी बी 0.6। इसने बोला इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए एंड बी क्या होगा? पी ए एंड बी। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये कैसे निकलेगा? जब इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। 0.3 इंटू आंसर कितना आएगा? 1.8। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? पी ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी। ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए इंटू पी बी डैश, है ना? और पी बी डैश क्या होगा? 1 माइनस पी बी। पी ए कितना है? 0.3। पी बी कितना? 0.6। 0.3 इंटू 0.4, आंसर आएगा 0.12। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? पी ए और बी। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 0.3। पी बी 0.6 और 0.18, आंसर आएगा 0.72। ठीक है। फोर्थ क्या पूछता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। मतलब कि नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए का मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन लो यही तो कहता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना है? 0.72। आंसर कितना आएगा? 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई इज टॉस थ्राइस। एक डाई को 3 बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक डाई को 3 बार टॉस किया गया तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216, है ना? अब इसने कहा कम से कम एक ऑड नंबर आए। एक बार डाई को टॉस करोगे तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। इसकी डिमांड है कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए। ठीक है ना? कम से कम एक बार। देखो, 1 टाइम ऑड
वन टाइम ओड या टू टाइम्स ओड या थ्री टाइम्स ओड, ये पूछ रहा है ये। एटलीस्ट वन ओड का मतलब ये होता है हमने एक डाई को 3 बार टॉस किया, उस पर ओड या तो 1 बार या 2 बार या 3 बार आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है। 3 बार से ज्यादा तो ओड आ ही नहीं सकता जब हमने टॉस इसको 3 बार किया है। इसने कहा एटलीस्ट वन टाइम ओड, कम से कम 1 बार ओड आ जाए। तो मैंने कहा कि अगर मैं उसको 0 ओड भी उसके साथ ऐड कर लूं, क्या ऐड कर लूं, तो इन सब का सम क्या बनता है, 1, है ना। इन सब का सम क्या बनता है, 1। ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी बात पढ़ी थी। अगर हमने एक डाई को 3 बार टॉस किया, 0 ओड, 1 ओड, 2 ओड, 3 ओड, सब का सम 1 आएगा। अगर हमने एक सिक्के को 4 बार टॉस किया, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, सब का सम 1 आएगा। सारी कंडीशंस का सम क्या आता है, 1। अगर मैंने एक सिक्के को 2 बार टॉस किया, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, सब का सम 1 आएगा। ठीक है। ये बात याद रखने वाली है। लेकिन अब मुझे जो चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए, तो मैं इसे यहां से हटा लूंगा और उधर भेज दूंगा, और ये हो गया आपका 0 ओड, 0 टाइम ओड। मैंने 3 बार टॉस किया और मुझे तीनों बार 0 ओड चाहिए। 0 ओड का मतलब इवन, 2 4 6 में से कोई एक, 2 4 6 में से कोई एक, 2 4 6 में से कोई एक। कितने केस बन रहे हैं, 3। कितने केस बन रहे हैं, 3। कितने केस बन रहे हैं, 3। रिपीटिशन तो अलाउड हो सकता है ना। तो कितना बन गया ये, 3 3 27, 1 - 27/216, 1/8। 1 - 1/8 कितना हो जाएगा, 7/8। बस, क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ वापस रख दी गई, फ्रॉम ए बॉक्स containing 10 black balls and 8 रेड बॉल। निकाली, चेक की, बॉक्स में वापस रख दी, फिर निकाली। बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है। 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। अब इसने क्या कहा, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली भी R1 हो और दूसरी भी R1 हो, दूसरी भी R1 हो। अब पहली बॉल दूसरी बॉल पर डिपेंड थोड़ी कर रही है, ये दूसरी बॉल पहली बॉल पर डिपेंड थोड़ी कर रही है, इंडिपेंडेंसी है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू R2, अगर पहली रेड है तो 8/18 और दूसरी भी रेड है तो 8/18, क्योंकि वापस रख दी गई थी। 4/9, 4/9, 16/81। सेकंड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक है। सेकंड बॉल इज रेड, दूसरी बॉल रेड है। पहली ब्लैक है, दूसरी रेड है, तो पहली ब्लैक इंटू दूसरी रेड, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/18, और रेड की क्या होगी, 8/18। 2 से काटोगे 5, 9, 4 9, 20/81। थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कहता है, वन ऑफ दैम इज ब्लैक,
दोनों में से एक ब्लैक है। कौन सी ब्लैक है, फर्स्ट या सेकंड, ये नहीं बताया। दोनों में से कोई एक ब्लैक है, मतलब अगर ब्लैक पहली हुई तो दूसरी रेड होगी, और रेड पहली हुई दूसरी ब्लैक होगी। पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/18। दूसरी रेड की 8/18, क्योंकि इसने बताया नहीं ना कि पहली ब्लैक है पहली रेड है, तो कंडीशन दोनों लगाएंगे हम। प्लस पहली रेड 8/18 और दूसरी रेड 10/18, दूसरी ब्लैक। तो ये सॉल्व होकर कितना बनेगा, ये वाला 20/81, और इधर वाला भी 20 आंसर कितना आ जाएगा, 40/81। बस इतना सही सवाल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए सॉल्व करे तो 1/2, बी सॉल्व करे तो भी 1/2। ए सॉल्व करे 1/2, बी सॉल्व करे 1/3। अब ए से सॉल्व ना हो, ए से सॉल्व तो 1 - 1/2 होगा ना, और अगर बी से सॉल्व ना हो तो 1 - 1/3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। ए ने सॉल्व कर दी 1/2, ए ने सॉल्व नहीं करी 1 - 1/2, बी ने सॉल्व कर दी 1/3, बी ने सॉल्व नहीं करी 1 - 1/3। अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहला केस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई का मतलब, अगर ए ने कर दी बी ने नहीं करी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या ए ने नहीं करी बी ने कर दी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर दोनों ने ही सॉल्व कर दी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें तो बस ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम समझ आ गई इतनी बात। मेरे पास सारी वैल्यू है, पुट करनी है, आंसर लाना है। कर लोगे ना। सेकंड केस, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से सिर्फ एक ने ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ए ने किया तो बी ने नहीं किया, और ए ने नहीं किया तो बी ने किया। ये है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards in which the following cases are events E and F independent। ये हमें तीन केस दे दिए, तीन सवाल दे दिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं। ई द कार्ड इज स्पेड। स्पेड कितने होते हैं, कितने, 13। द कार्ड इज एस, ये तो शायद मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था, कुछ याद है ऐसा, है ना। और इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, स्पेड का इक्का, एक ही कॉमन आएगा। बोलो कुछ याद है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों की जरा मल्टीप्लाई करके देखो, ई इंटू एफ बराबर 13/52 और 4/52। कितना आया ये, 1/52 आया, इसके बराबर। हाँ भाई, ये इंडिपेंडेंट है। अगली बात समझ में इतनी, ऐसे बाकी के दो केस और करने हैं, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या है ना।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, पढ़ते हैं इस सवाल को। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 40 इंग्लिश का, और 20 दोनों। हिंदी का कितना पढ़ते हैं? 60। और इंग्लिश का 40। और दोनों 20। हमसे क्या पूछता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना हिंदी ना इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, मतलब नॉट एच एंड नॉट ई, मीन्स एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, एच यूनियन ई का होल डैश, 1 माइनस एच यूनियन ई। अब एच यूनियन ई कहाँ से निकलेगा? ये एच इंटरसेक्शन ई, एच यूनियन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस ई, एच इंटरसेक्शन ई। 60/100, 40/100, 20/100, 80/100, है ना? 0.8 कह दूं? 1 माइनस 0.8 कितना आएगा? सेकेंड पार्ट, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो किसकी पूछी है? इंग्लिश की। इसकी पूछी है कब? जब वो हिंदी पढ़ती है। तो जाएगा इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। वैल्यू पुट करनी है, कर लेंगे। थर्ड, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जो पूछा जाता है वो पी के पास रहता है। ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ई, ये भी वैल्यू पुट कर देंगे। कर लोगे ना? सवाल नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर, दोनों डाई पर इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन? 2 2। केस क्या बनेगा भाई? ऐसे समझो इसको, पहले डाई पर इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होगा, उसका केस होगा 1/6। दूसरी का भी 1/6, दोनों इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई करके 1/36। ऐसा थोड़ी कि पहले पर 2 आ गए तो दूसरी पर 2 नहीं आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। टू इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई इंडिपेंडेंसी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। इसने कहा टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अरे भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ही इंडिपेंडेंट है क्या? गलत कह रहा है ये। जरूरी थोड़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को और इंडिपेंडेंट का क्या रिलेशन। कहता है अगर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों भाई? प्रोबेबिलिटी बराबर होने से इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटू बी। अगर उन दोनों का सम 1 हो, ये भी गलत है। ऑप्शन बी बचा। फिर भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। पी ए डैश बी डैश, इसका मतलब होगा पी ए डैश
इंटू पी बी डैश। ए डैश का मतलब क्या है? 1 - पी ए। और बी डैश का मतलब क्या है? 1 - पी बी। यही तो है, ये ठीक है। समझ आई बात? ये था इंडिपेंडेंट इवेंट। अगले हमारे टॉपिक का नाम होगा बेस थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, भी एक छोटा सा टॉपिक, उन्हें हम लोग अगली क्लास में करें। ठीक है।